वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का आपका मैंने आपका पार्ट 1 करवाया था फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का, जिसके अंदर हमने पेपर देखा था और उसके अंदर हमने दो सेक्शन कर लिए थे। देखिए, पेपर को मुझे दो पार्ट में बनाना पड़ा। जो पार्ट 1 का लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, आप वहां चेक करेंगे तो वहां से आप देख पाएंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। और देखिए, पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसको बताने में 2 से ढाई घंटे लग जाएँगे। इसकी वजह से मुझे जो है इसे 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है और इतनी देर तक बच्चे जो है लगातार नहीं देख पाते, इसी वजह से ये पार्ट वाइज़ करके आपको दिया जा रहा है। और पहले पार्ट में हमने जो देखा था, आपको जैसा कि पता ही होगा आपके इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या दिए हुए, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपका टोटल 5 खंड होंगे इसमें, ठीक है? और टोटल 37 क्वेश्चन है। तो इसमें हमने जो देख लिया था वो खंड ए यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दोनों हमने कवर कर दिए थे। यानी आपका क्वेश्चन नंबर जो 24 तक है ये पूरा हो चुका है। आज जो हम करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 के बाद, और सेक्शन सी से जो है हम स्टार्ट करेंगे। और सेक्शन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। जैसे कि सेक्शन सी जो है आपका ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? और टोटल जो है आपके क्वेश्चंस होंगे 6, इसमें से आपको 5 करने हैं। ऐसे ही यहाँ पे 4 नंबर वाले जो है केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और जो लास्ट सेक्शन रहेगा इसमें 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए चलते हैं आप सेक्शन सी की तरफ। पार्ट 1 अगर नहीं देखा आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं, अब डायरेक्ट हम जो है सेक्शन सी पर आते हैं और देखते हैं आपका आगे का पेपर जो है कैसा है। यहाँ से आगे हम सेक्शन सी की तरफ, सेक्शन सी है आपका और ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, ठीक है? आइए देखते हैं 25वां क्वेश्चन जो है पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण करियर को आपको समझाना है। यानी आप देखेंगे इस फील्ड में, यानी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जो है शिक्षण करियर करियर जो है वो आपको बताना है। तो वहां पे आप देख सकते हैं प्राइमरी में भी जो है, प्राइमरी स्कूल में भी टीचर्स आप लग सकते हैं, माध्यमिक स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, ये टीचर की जो है आप शिक्षक जो है वो करियर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा को एक व्यवसायिक क्षेत्र जो है माना जा चुका है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, या व्यवसायिक क्षेत्र, ठीक है? यह करियर उनके लिए उचित है जिनकी रुचि क्या है, शिक्षण करियर में होती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण करियर के अंतर्गत अध्यापकों को बहुत से स्तर पर कार्य अध्यापन का मौका देता है। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? तो ये फील्ड है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम 26वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 26वां है, स्पेशल ओलंपिक्स क्या है, वर्णन करना है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है? इंटरनेशनल ओलंपिक समिति जो है, ये आईओसी द्वारा आयोजित होने वाले खेल है ये। और ये खेल जो होते हैं 4 वर्ष के जो बाद है वो किए जाते हैं। यानी 4 वर्ष के बाद जो है ये आता है। और इसमें जो है दिव्यांग खिलाड़ियों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। दिव्यांग मतलब आप जानते होंगे, उन खिलाड़ियों को जो है इसमें शामिल किया जाता है और उन्हीं के लिए ये आयोजित होते हैं। इन विशेष ओलंपिक का जो श्रेय है वो जाता है केनेडी श्राइवर को। केनेडी श्राइवर यूएस के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की बहन थी, ठीक है? और ये खेल 1968 में शुरू हुए थे। 172 देशों के 50 लाख खिलाड़ियों को मुकाबले व प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ विश्व भर में 1 लाख जगह आयोजित होते हैं। ये स्पेशल ओलंपिक्स का बारे में है, ठीक है? आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली के महत्व का आपको वर्णन करना है। तो इससे जो है आयु वर्ग में जो है, आयु में दीर्घ वृद्धि, यानी जो आप बूढ़े जो है बहुत कम एक तेजी से होंगे, कम तेजी से होंगे, साथ ही जो है आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपका शरीर जो है बहुत शक्तिशाली रहेगा, अच्छा रहेगा। ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, यहाँ पे इससे शरीर की ऊर्जा के स्तर में वृद्धि रहती है। एक स्वस्थ जीवन शैली वाला जो व्यक्ति होता है वो शक्तिशाली स्वस्थ बने रहने में उसको जो है सहायता मिलती है। अवसाद को कम करने में जो है ये सहायक होता है, ठीक है? यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं।
अवसाद को कम करने में सहायक। मैं आपको सब हेडिंग से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, और भी है तनाव से लड़ने में सहायक होते हैं। तो ये आपके 3 नंबर के थे। मैंने इसमें सोचा कि ये ज़्यादा नंबर का भी बन जाए, तो इसलिए मैंने आपको इसे बड़ा करके बता दिया है। ठीक है? तो ये स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली के महत्व है। इनमें से आपको ये 2-3 पॉइंट जो है याद कर लेना। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को जो है सूचीबद्ध कीजिए। तो शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, गामा कौशलों का विकास करना, खिलाड़ी को खिलाड़ी की जो आत्मसम्मान है उसको विकसित करना, शरीर यांत्रिकी के ज्ञान का विकास करना, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना। कोई 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे इतने सारे बता दिए, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। 29वें पे आते हैं। गरुड़ासन करने से पहले कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको पूछा गया है। तो अगर किसी के घुटने में दर्द हो, ठीक है, तो घुटने में दर्द हो तो आप इस आसन को ना करें, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट। जिन लोगों को कोहनी में दर्द की समस्या, उन लोगों के लिए भी ये जो मुद्रा है नहीं करनी चाहिए, ये आसन आपको नहीं करना चाहिए। जिसके एक तो घुटने में दर्द है, एक कोहनी में दर्द है। गुरुरासन को करने से पहले गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी बताया गया है कब नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर वो कहते तो ठीक है। ठीक है, आगे अगर आपके कंधे या कलाई में चोट है तो भी इस आसन को नहीं करना है, और इस आसन को करते समय गिरने से बचना है। गिरने से बचने के लिए जो है दीवार का सहारा लेकर इस आसन को करना है, ये बताया गया है। आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ओलंपिक ज्योति या मशाल क्या है? देखिए, ओलंपिक जब होता है तो एक ज्योति, आपने देखा भी होगा, ये सुना भी होगा, ज्योति और मशाल जलती रहती है। ये क्या होता है कि इसमें ये जो ओलंपिक होता है, जब ओलंपिक होता है तो जिस दिन से स्टार्ट होता है, एक ज्योति या आप जिसे मशाल कह सकते हो वो जलता रहता है। और ये जो है जब तक गेम का अंत नहीं हो जाता। यहाँ पे जैसे बता रखा है, मशाल का आरंभ सर्वप्रथम जो है किया गया था एम्स्टर्डम में हुआ, और ये 1828 की ओलंपिक खेलों में हुआ था। इसे ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के कई महीने पहले जो है प्रचलित किया जाता है। यह एक बार जलाए जाने के बाद यह ज्योति तब तक जलती रहती है जब तक कि ओलंपिक खेले चलती है, और इसके समापन के बाद ही जो है उसे जो है बुझा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बुझा दिया जाता है इसे। तो ये हो जाएगा ज्योति और मशाल। ये आपके हो गए 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, इंस्ट्रक्शंस में आपने पढ़ा था कि आपको ये 5 करने हैं, कोई 5, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, कोई भी आपको 5 करने हैं, आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके जो है स्रोत आधारित वाले क्वेश्चन है। ठीक है, स्रोत वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दे दिया, जैसे 31वां, ये आपके सामने स्रोत दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। और इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या कहा गया है, 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, उसका सपना है, यानी उनका सपना है कि वो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते। उन्होंने इस संदर्भ में अपने अध्यापक से जो है विमर्श किया है। अब क्वेश्चंस क्या है, शारीरिक शिक्षा कौन से ओलंपिक खेल सुझाए जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? तो राइट आंसर जो है पैरालंपिक है। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन से। कितने तरह के जो दिव्यांगता वर्ग जो है पैरालंपिक में भाग लेने के लिए मान्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 तरह के जो है जो दिव्यांगता है, मतलब कहने का मतलब 10 तरह के, कोई या तो कोई अंधा हो सकता है, एक तरीका ये हो गया, किसी के पैर टूटे हुए 2 तरीका हो गया। तो ऐसे 10 तरीके, 10 वर्ग है जिसको चुना जाता है 10 वर्ग से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर इसी के। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कौन सी भारतीय संस्था मुख्य कार्य करती है? तो यह है ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक भारत। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1927 में। और ये मैंने जो है आपको एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन हुआ था, जिसके अंदर टोटल आपके 18 क्वेश्चन थे, उसके अंदर भी ये आया था। ठीक है, आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके जो है पहला क्वेश्चन हो गया, यानी पहला आपका जो स्रोत आधारित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32वां है, सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ने खेलो इंडिया 2020 में खेलों में
जो है स्वर्ण पदक जीता। स्कूल में उनका स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य ने उन्हें स्टेज पर भाषण के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। खेलो इंडिया 2020 में कितने जो है खेल शामिल थे? तो राइट आंसर है 20 खेल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, शामिल थे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। खेलो इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? आपके सामने ये ऑप्शन है और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको जो है मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आपको क्या है कि कमेंट में बताना है कब हुई थी इसकी शुरुआत। आगे अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितनी छात्रवृत्ति राहुल को प्राप्त हो सकती है? यानी इनको कितनी छात्रवृत्ति जो है प्राप्त हो सकती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 5 लाख। 8 साल तक जो है हर साल इनको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स अब किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है खेलो भारत गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो हिंदुस्तान गेम्स या खेलो इंडिया यूथ गेम्स। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये राइट आंसर है आपका। ठीक है। तो ये आपका दूसरा भी स्रोत आधारित क्वेश्चन हो गया 32वां। अब आते हैं 33वें पे। 33वां आपका कुछ इस तरह से है और ये दिया गया है आपका, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे टाइप होना जो है गलती से नहीं हुआ है, यहाँ पे टाइप मैं लिख दिया हूँ ABCD। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ए। ठीक है। सर दोराबजी टाटा जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये थे आपके संस्थापक। आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सर दोराबजी टाटा इस संघ के संस्थापक थे। ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर आपके सामने जो है वो 4 वर्ष हो जाएगा। इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद। ठीक है। पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है। यहाँ पे A B C और डी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस समिति में कितने उप प्रधान शामिल हुए आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन है और इसके अंदर देखेंगे तो आप जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो उप प्रधान बात की गई है, एक प्रधान था, 9 उप प्रधान थे। ठीक है। तो यहाँ पे उप प्रधान पूछा गया है तो यहाँ पे आपके सामने जो है राइट आंसर जो है 9 हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया। अब लास्ट है आपका चौथा। सर दोराबजी बाजी आएगा। ठीक है। यहाँ पे दोराबजी टाटा के बाद कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे, यहीं पे आपको मिल जाएगा आंसर। के बाद कुछ समय पश्चात सर दोराबजी टाटा जी ने जो है अध्यक्ष पद से जो है त्याग दे दिया। इसके पश्चात पटियाला के महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह जी ने अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो राइट आंसर जो आ जाएगा आपका महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह। तो राइट आंसर आपका जो है ए आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका तीसरा हो गया। इसके अंदर अथवा दिया हुआ है, आपके सामने ये अथवा है, एक और दे रखा है, यानी टोटल 4 होंगे आपके स्रोत आधारित, उसमें से आपको कोई 3 करने हैं। यहाँ पे अथवा दे रखा है और इसका भी सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया की शुरुआत कब हुई, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा 1988 में। और यहाँ पे जो है मिल भी जाएगा आपको। यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है इसमें दे नहीं रखा है। सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1987 में विशेष ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक इंडिया, और यहाँ पे विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया नाम 2001 में। और शुरुआत विशेष ओलंपिक इंडिया की शुरुआत जो है ये की गई, शुरुआत 1987 में दी गई है। लेकिन मैंने एक और जगह पढ़ा था 1988 लिखा था, तो आप जो है इसे एक बार जो है कंफर्म कर लीजिएगा। सी भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने 88 भी पढ़ा था तो मैं इसलिए कंफ्यूज था। बाकी जो है राइट आंसर आपको मुझे कमेंट में इसका जरूर बताना है। इसका तो आप जरूर जो है कमेंट में बताएंगे सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा जो इसमें अंतरराष्ट्रीय विशेष ओलंपिक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यूनिस कैनेडी स्टाइवर या डॉक्टर नोहरेन? तो इसमें ही इसका आपको जो है राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय विशेष ओलंपिक का शुभारंभ यूनिस कैनेडी स्टाइवर द्वारा किया गया था।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या है? सी इसका। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। विशेष ओलंपिक भारत कब से इसका नाम रखा गया था? तो 2000, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइप थोड़ा गलत हो गया ये, यहाँ पे ऑप्शन में जो है 2001 आएगा, यहाँ 2002 लिख गया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 2001, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम बदल दिया था, विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया था। पहले इसका नाम जो था वो था अंतरराष्ट्रीय विशेष ओलंपिक। ठीक है, आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, यह विशेष रूप से किन के लिए आयोजित होता है? दिव्यांगों के लिए आपके सामने ऑप्शन है, छोटे बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, दुर्बलता वाले बच्चों एवं वयस्कों के लिए। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। तो ऐसे आपके ये स्रोत आधारित वाले क्वेश्चन, यानी सेक्शन डी आपका इस तरह से हो जाएगा पूरा। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा और स्रोत आधारित क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले मैंने नहीं देखे फिजिकल एजुकेशन में, मतलब जो हमने टर्म 1 किए थे या टर्म 2 किया वहां पे नहीं था, वैसे इस बार दिया जा रहा है। तो इसे ध्यान से कर ले, क्योंकि ये जो आएंगे आपके, ये टोटल 12 नंबर के हैं। आगे आते हैं अब सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में जो क्वेश्चंस होंगे वो 5-5 नंबर वाले होंगे, और यहाँ पे भी आपका वही होगा। यहाँ जैसे इंस्ट्रक्शंस में बताया गया था, आपको टोटल जो है कोई यहाँ पे आपको दे रखे होंगे 4, आपको करने होंगे जो है 3। ठीक है, यहाँ पे इसे आप देखेंगे तो टोटल आपके 4 दे रखे होंगे, आपको कोई 3 करने हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 34वें पे आते हैं। प्राचीन और आधुनिक खेलों में आपको अंतर और समानताएं बतानी है। तो प्राचीन की बात करें और आधुनिक की बात करते हैं, दोनों एक ही साथ बात करेंगे। आयोजन जो इसका होता था सिर्फ यूनान में होता था, आज के समय में कभी कहीं किसी भी जगह हो जाता है, विश्व में कहीं पर भी इसका आयोजन हो जाता है। पहले के समय जो प्रतिभागी थे, हिस्सा लेने वाले जो होते थे, सिर्फ यूनानी होते थे, लेकिन अब कोई भी देश का नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है। तीसरा, धार्मिक त्योहार था पहले, ये धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया जाता था। वैश्विक शांति एवं वैश्विक बढ़ोतरी के लिए अभी के समय ये आयोजित किया जाता है। पहले इसके दिन होते थे, 5 दिन का होता था ये, अब 16 दिन का है। पहले 4 साल में एक बार, अब भी 4 साल में एक बार ही होता है। एक ही समानता दिखी यहाँ पे, वो है 5वां पॉइंट जो है 4 साल के लिए, बाकी सभी जो है इसके अंदर डिफरेंट है। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35वां। जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों जोखिमों को कैसे रोका जा सकता है? यानी जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों जोखिमों को कैसे रोका जा सकता है, आपको विवेचना करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, सॉरी, आंसर है आपके सामने, मोटापा, उच्च रक्तदाब, हृदय, इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे भोजन करने की स्वास्थ्यप्रद आदतें, यहाँ पे इसको भी बताया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया पूरा। इसे आप देखेंगे तो दूरदर्शन टीवी देखने की सीमित अवधि, यानी टीवीओ का जो टाइम बता रखा है इसमें कि कम से कम देखना है, कितना देखना है। धूम्रपान को त्यागना ये बताया हुआ है। जो पर्याप्त नींद है वो लेने को लिए भी कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, चोट से बचाव के लिए, और मदिरा का सीमित मात्रा, यानी जो आप शराब जैसी चीजें उसको ना ही करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता रखी, जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों जोखिमों को कैसे रोका जा सकता है। तो ये आपके थे, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इससे जो है बहुत तरह की जो है शारीरिक बीमारियां भी होती है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नींद लेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा हमारा मूड रहेगा, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 36वां है, सकारात्मक जीवन शैली के घटक बोला गया है। तो यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक आहार बताया हुआ है, शारीरिक क्रियाशीलता गतिविधि को एक्सप्लेन करना है आपको, और तनाव प्रबंधन हो गया, सामाजिकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया, व्यक्तिगत स्वच्छता के बाद पर्याप्त निद्रा। ये आप वही पॉइंट एक तरह से समझ सकते हैं जो आपने ऊपर देखा। बाकी सकारात्मक जीवन शैली के घटक थे, नकारात्मक नहीं थे। तो ये जो है 5 नंबर का है क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप इसे जो देख सकते हैं खुद, इसे देखिए, आंसर जो है आपको अपने आप ही लिखने होते हैं। मैंने आपको सब हेडिंग लिख बता दिया है, आप इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी आपके सामने, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37वें पे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता का क्या योगदान है? तो आपको ये बताना है कि देखिए, आपने पढ़ा होगा चैप्टर जो है आपका एक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का चैप्टर है। उसके अंदर ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है, या जो है मतलब शारीरिक प्रॉब्लम है आप कह सकते हो, तो उनके लिए जो है किस तरह जो परामर्शदाता है
उसका योगदान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताए हुए हैं 3, 4 टोटल जो है आपके 5 नंबर का, और इसके अंदर मैंने 6 पॉइंट बता दिए। जैसे परामर्शदाता का कार्य सभी बच्चों की सहायता करना है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है। परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास जो दर है वो बढ़ जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव लाती है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। और भी है आगे, परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र जो है आयोजित करता है। और आगे आप देखेंगे तो परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को जो भागीदारी है उसको भी वो सुनिश्चित करता है। और भी आगे पॉइंट है, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, आपके सामने ये है। तो ये आपका पूरा जो है पेपर ऐसा था, और ये आपने देखे 5-5 नंबर वाले ये सारे क्वेश्चन आपके जो है सेक्शन ई में थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा पेपर था और ये पार्ट 2 था आपका। पार्ट 1 देखना है आपको तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जरूर देख लें। और हाँ, काफी बच्चे जो है एक चीज मेरे से कमेंट करके पूछ रहे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का जो पेपर है उसमें जो मैंने पेपर कराया है उसमें उनको कंफ्यूजन है। वो भी आपका जो है ग्रामर वाले, या आप जिसे आप कह सकते हैं राइटिंग और ग्रामर वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर बच्चों को दिक्कत आ रही है राइटिंग और ग्रामर वाले में। तो इसमें मैं बता ही देता हूँ। वैसे मैं इंग्लिश का पेपर जब लाऊंगा तो दोबारा बता दूंगा उसको। देखिए, जो राइटिंग और ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें बोल रहे बच्चे जो है एडवर्टीजमेंट आपका लिखा हुआ है टर्म जो सिलेबस है उसके अंदर, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है आपका एक तो एडवर्टीजमेंट हो गया आपका, एक आगे आपका जो है डिबेट हो गया, ठीक है, डिबेट। आप बोल रहे हैं कि बच्चे जो है यही 2 चीज हमसे बोला गया है सिलेबस में। अब बच्चों ये भी समझो कि ये 2 चीज बोला गया है, लेकिन आपका जो बताया हुआ है कि जो राइटिंग और ग्रामर का है वो 23 नंबर का आएगा। अब सोचो, एडवर्टीजमेंट हम 5 नंबर का भी कर दे, ये 10 नंबर का भी कर दे, 15 ही होता है। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके अंदर बोला गया है एडवर्टीजमेंट आपका 3 नंबर का होगा, डिबेट आपका 5 नंबर का होगा, तो 5 3 8 ही होता है। बाकी हम ये जो 23 है उसका क्या करें? अब ये तो हो नहीं सकता कि एडवर्टीजमेंट में आपको 2 दे दूं, डिबेट 2 दे दूं, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो इसी वजह से आपको जो है पोस्टर भी दे रहे हैं बीच-बीच में। और देखिए, अभी जो है वो सिलेबस भी आपको इतने अच्छे से नहीं बताए गए। एक आपका सीबीएसई एकेडमिक करके जाएंगे, वहां पे बताया हुआ है। ये आपका जो है पूरे साल का सिलेबस बताता है, ठीक है। और डीओई जो है आपका दिल्ली वाला, ये आपका जो है आपका मिड टर्म का भी सिलेबस बता रखा है, लेकिन बहुत खराब सिलेबस बताया है। आपका होना है 80 नंबर का पेपर। अब उसके अंदर ग्रामर आपका 23 नंबर का दे रखा है, और उसके अंदर जो है आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि पूरे नहीं कर पा रही है। इसी वजह से जो है क्वेश्चंस ऐड करने पड़ रहे हैं। बाकी मैं इंग्लिश के पेपर में इसके बारे में अलग से डिस्कस करूंगा। जब इंग्लिश का पेपर आएगा तो वहां पे भी मैंने डिस्कस करना है, वहीं पे आप जो है रहना, वहां से आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। बाकी यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी इंग्लिश का पेपर जब आएगा तो वहां पे हम डिस्कस जरूर कर लेंगे इस बारे में। तो ये था आपका पूरा पेपर। फिजिकल एजुकेशन का आपका ये पेपर खत्म हो चुका है एक, और इंग्लिश का पेपर भी आपको करवाया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए। उसका जो है आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी ये आपका पूरा जो है पार्ट 2 था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो नीचे आपको रेड कलर में जो है सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको दबाना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।